बोलिए शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, चारों भैया लोग की, तुलसीदास महाराज की। कल बाली का वध हुआ, अंत्येष्टि संस्कार संपन्न हुआ। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बन गए, पूरे परिवार जनों के साथ सुख से रहने लगे। धीरे धीरे भगवान श्री राम प्रवर्षण गिरि पर विराजमान हुए। बरसात खत्म होने वाली है, शरद ऋतु आने वाली है। उस समय भगवान अपने भाई, छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगते हैं कि भैया लक्ष्मण, जब से सुग्रीव राजा बन गया है तब से हम लोगों से एक बार भी मिलने के लिए 4 महीने के अंदर नहीं है। उसको यह भी पता नहीं है कि हमारे यहां अतिथि उपस्थित हैं। इस बात को लेकर के विचार कर रहे थे। भगवान को क्रोध भी आ रहा है और लक्ष्मण जी से कहने लगते हैं कि भैया, जब एक बार भी नहीं आया उसका दिमाग खराब हो गया। थोड़ा जाकर के आप पता लगाइए, नहीं तो जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है, ऐसे बेईमान मित्र को मैं मारूंगा अपने उसी बाण से। कहा कि भैया लक्ष्मण ने कि आप की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही काफी हूं। लक्ष्मण जी भैया आदेश पाते हैं राम जी का और वहां से चल देते हैं किष्किंधापुरी में। किष्किंधापुरी के गेट पर पहुंचते ही पहरेदारों ने देखा लक्ष्मण जी तमतमा रहे थे, एकदम क्रोध में आंखें लाल लाल हो गई थी। कहां है सुग्रीव? जब से आया है तब से हम लोगों से कभी मुलाकात नहीं की। हम लोगों को एक कुटिया में रख करके जब से आया तब से भूल गया, अपने सुख सुविधा में। द्वारपालों की हिम्मत नहीं पड़ी, सीधे गेट खोल दिया। महाराज जाइए, जल्दी जाइए, रोकना बड़ा जघन्य अपराध हो जाएगा। उसके बाद लक्ष्मण जी जा रहे हैं, पूर्व में सब लोग देख रहे हैं टकटकी लगा करके। लक्ष्मण जी के उस क्रोध रूपी दृश्य को देख करके पूर्ववासी सब घबरा गए कि भगवान के छोटे भैया बड़े ही क्रोधी भी है, अक्रोधावस्था में है। इस समय अगर कोई भी इनका अपकार किया उसकी लीला समाप्त कर देंगे, क्योंकि पूरे किष्किंधापुरी के लोगों को यह पता चल गया था कि बाली को मारने वाला कोई साधारण मानव नहीं है और साधारण मानव नहीं है, अर्थात राम जी के छोटे भाई हैं, तो भी कोई साधारण नहीं है और साधारण है। कहां है बाली? जब से तुम आए, वो आया है तब से घरों में छिपा हुआ है। आज ही मैं अग्निबाण से उसके प्राण को ले लूंगा। ऐसे कहते हुए तमतमाते हुए लक्ष्मण जी आगे बढ़ रहे। उस दृश्य को देख करके हनुमान जी
समझ जाते हैं काम गड़बड़ हो गया, क्योंकि राजा विलास पूर्ण जीवन को जी रहे थे सुग्रीव जी। रोमा समेत, तारा समेत सभी नारियों के साथ नृत्य गान में नृत्य देख रहे थे। उसी समय क्या हुआ, हनुमान जी पहुंच जाते हैं। कहते हैं महाराज तू यहां गाना बजाना सुनत हुआ, वहां एको बेर ना गईला, जब से अला तब से एको बेर ना गईला, अब क्या होगा। राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी क्रोध वशीभूत होकर के यहां पर आ चुके हैं, काम बिगड़ने वाला है। सुग्रीव जी डर जाते हैं, तुरंत गाना बजाना रुक गया। महल के अंदर सब चल रहा था, सब वाद्य यंत्र सब बंद हो जाते हैं। सुग्रीव जी कांपने लगते हैं, क्योंकि बाली को मारने वाला कोई साधारण वीर नहीं है, उससे पाला पड़ा है। अगर वह क्रोध करेगा तो बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। इसलिए सुग्रीव जी जाकर के छिप जाते हैं। उनको बुलाया जाता है, तब भी नहीं आते डर के मारे। कौन जाए लक्ष्मण जी के क्रोध के सामने। तो तारा बहुत ही विदुषी महिला थी। तारा जी को हनुमान जी ने कहा कि देवी आप ही जा सकती हो, आप ही उनके क्रोध को शांत कर सकती हो। उसके बाद तारा जाती हैं, प्रणाम करती हैं लक्ष्मण भैया को। लक्ष्मण जी आशीर्वाद, मुझे पता था कि हमारे स्वामी एक बार भी नहीं गए, अब वो आने ही वाले हैं, जाने ही वाले हैं। समाचार तारा जी लक्ष्मण जी से कहती हैं, तब लक्ष्मण जी का क्रोध थोड़ा कम हुआ। उसके बाद तब सुग्रीव जी को बाहर बुलाया गया। तब सुग्रीव जी डरते हुए कांपते हुए जा करके प्रणाम करते हैं, भैया प्रणाम, मैं अब पहुंचने ही वाला हूं। पूरा लाव लश्कर के साथ निकल करके चलने को तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध जाता रहा, लिवा करके लक्ष्मण जी जाते हैं। प्रवर्षण गिरी पर्वत पर जाकर के राम के चरणों में गिर जाते हैं और प्रणाम करते। मित्र होता है, केवल दूर से ही प्रणाम कर ले तो बहुत बड़ी बात है। हे प्रभु, आपने मेरी बड़ी रक्षा की है, आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने जो काम किया उसका मैं ऋणी जीवन भर रहूंगा। सुग्रीव जी जब ऐसी वाणी को बोलते हैं तो राम जी अति प्रसन्न होते हैं। राम जी करुण शब्द में कहने लगते हैं कि हे मित्र, अब मुझे सीता की व्यथा बर्दाश्त नहीं हो रही। अब कोई जल्दी शीघ्र उपाय करिए। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि ठीक है प्रभु, घबराइए मत। सुग्रीव जी ने सभी
पदुम 18 यूथप बंदर। युद्ध यूथप माने सेनापतियों, बंदरों की सेना में जितने भी सेनापति थे सबको बुलाया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे बंदरों को निमंत्रण दिया गया। सारे बंदरी सेना उपस्थित हो गए। यूथपति सुग्रीव जी ने विचार की, आदेश किया कि हमारे प्रभु की पत्नी का पता लगाने के लिए कोई उपाय करना है, कैसे होगा। तो प्रस्ताव पास हुआ कि भाई सब लोग चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में यात्रा करें, पता लगाएं, गली गली, वन वन, मोहल्ला मोहल्ला, सब जगह पता लगाएं, इतना गहनता के साथ। सुग्रीव जी ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी बंदरी सेना को भेज दिया, सेनापतियों के को साथ लेकर के, आप लोग जाइए। बोलिए शंकर भगवान की। पूरी सेना दसों दिशाओं में निकली पता लगाने के लिए। दक्षिण दिशा में अंगद जी, हनुमान जी, जामवंत जी सब लोग साथ में निकले, कुछ सेना लेकर के। और उसके बाद आगे बढ़ने लगे। धीरे 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 खोजते खोजते बहुत दक्षिण दिशा में निकले। और कहा था सुग्रीव ने कि 1 महीने में अगर जो पता नहीं लगा पाएगा, टाइम दिया था, फिक्स टाइम दिया था, 1 महीने के अंदर पता लगा करके आना है। नहीं लगा करके आएगा तब वो जाने उसकी हालत क्या होगी, मौत की सजा होगी। डर के कारण सारे बंदर बड़े गहनता के साथ खोजने लगे। धीरे धीरे ये लोग एक घनघोर गुफा में पहुंच गए। गुफा में जा रहे हैं, घुस जाते हैं, घुसने के बाद रास्ता ही भूल जाते हैं। और वहां पर जब गुफा में गए तब तक भीतर जाने के बाद एकदम अनंत प्रकाश से प्रकाशित हुआ गुफा, और उसमें एक बहुत खूबसूरत सुंदर महल दिखाई दिया। और वहां के बगीचे में जाकर के सारे लोग, खूब सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। भूख प्यास के कारण सभी बंदर ने कहा कि बहुत ही सुंदर फल हैं, यहाँ पर पहले खा लिया जाए और पानी पी लिया जाए, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। और वहां पर फल खाने की तैयारी करने लगे। हाँ, जब खाने लगे तो वहीं पर एक लड़की तपस्विनी थी जिसका नाम स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी थी। उसने देखा कि हमारे आश्रम में इतने बंदर आए हुए हैं, हमारे बगीचे में घुस करके सुंदर सुंदर फलों का रसास्वादन कर रहे हैं। उस दृश्य को देख करके वह तपस्विनी कहने लगती है कि खा लो भैया, खा लो। ऐसा है कि काम बिगड़ जाएगा, बिना पूछे जाचे तुम लोग खा रहे हो। वो सब कहती है। और उसके बाद वहां से हम निकलने का रास्ता ही लोगे
भूल जाते हैं, इनकी बुद्धि मारी जाती है, रास्ता ही नहीं मिल रहा निकलने का। अंत में अब कहते हैं कि लगता है कि अब हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, इधर ही मर जाएंगे। ऐसा है कि हे माते, जा करके उस तपस्विनी के चरणों पर गिर जाते हैं, अरे माता हम लोगों को बाहर निकाल दीजिए। तो वह लड़की मैदानों की पुत्री थी, स्वयं प्रभा, योग बल पर कहती है कि आप लोग खा चुके फल फूल? कहा कि हाँ हम लोग खा चुके हैं, अब हम लोग बाहर जाएंगे, माता हमको बाहर कीजिए। इतनी बात को सुन करके वह कहती है कि बस आंख बंद करिए। सब लोग आंख बंद करके ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान करने लगे। और तब तक अब खोलिए आंख। सभी बंदर लोग गुफा से बाहर हो गए। चमत्कार दिखाया और उसके बाद चरणों में सब लोग उस स्वयं प्रभा के चरणों में गिर करके आगे बढ़ जाते हैं। वो अपने दिव्य लोक को चली जाती है भगवान के श्री हरि को। उसको पता था कि जब सीता के खोज में बंदर आएंगे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। उनको फल खिलाना, उनको पानी पिलाना, ऐसा सेवा करने से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो वो खुश होकर के बाहर कर देती है। ये लोग वहां से अब चल देते हैं दक्षिण दिशा में। कहां पर पहुंच जाते हैं? समुद्र तट पर जा रहे हैं। तब तक रास्ते में जटायु जी का भाई, जिसका नाम संपाति, पर्वत पर थे। और जब बंदरों को आते हुए समुद्र के किनारे देखा, आज प्रभु ने हमको खूब सुंदर आहार दिया है। जगदीश ने, परमात्मा ने खूब सुंदर आहार दिया, घर बैठे मुझे भोजन प्रदान कर दिया। जटायु के बड़े भाई संपाति बहुत ही बलवान थे। तरुण काल में, जवानी अवस्था में दोनों भाई सूर्य के पास जाने लगे कि आज सूर्य की यात्रा करेंगे, सूर्य पर पहुंचेंगे। उस समय क्या हुआ कि जाते 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 ताप के कारण जटायु के पंख जलने लगे सूर्य भगवान के। और तब तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो जटायु को संपाति ने क्या किया, कहा कि हमारे पंख के नीचे हो जाओ। तब भी बर्दाश्त नहीं किए। जटायु जी नीचे चल देते हैं, गिरने लगते हैं। यह संपाति बहुत ही बलवान, सूर्य के ताप को चीरते हुए, फाड़ते हुए, फोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जब बहुत एकदम नजदीक पहुंच गए सूर्य के, तब तक सूर्य भगवान का ऐसा तेज, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है। आज चंद्रमा पर जाने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपया उपग्रह के माध्यम से जा रहे हैं, खाली चंद्रमा पर। आप सूर्य तो पृथ्वी से युग सहस्त्र, कहता नहीं है, हनुमान जी ने लिखा, हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने, युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्युताई मधुर फल जानू। युग सहस्त्र योजन पर भानु, इतना के बाद सूर्य भगवान है, पहले ही लिख दिया था। आज वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं 1 इंच भी इधर उधर नहीं है दूरी, एकदम एक्यूरेट वही टाइम आता है। बारे हमारे ऋषि मुनि ज्योतिष के माध्यम से ऐसा लिख दिया करते थे। संपाति पहुंच गए। अब पंख उनका जलने लगा, पंख जलने लगा। जलने के कारण अब पंख में बल नहीं रहा, अब धरती पर गिरने लगे।
आकर के पर्वत पर गिर जाते हैं, करा रहे हैं। तो नाम एक चंद्रमा नाम के एक मुनि थे जो तपस्यारत थे। उस समय संपाति के दुख को देख करके कहा कि तुम धैर्य करो, एक दिन तुम्हारे पंख उग जाएंगे। एक दिन भगवान श्री राम के दूत उनकी धर्म पत्नी सीता की खोज में आएंगे, उनको शुभ समाचार बताना। जब बताओगे बंदर आएंगे बताएंगे आप, उसी समय बताने के बाद आपका पंख उग जाएगा। जब जटायु के बड़े भाई संपाति ने कहा कि यार प्रभु ने हमको आहार दिया है, आज भर पेट खा करके अपना जीवन भर का भूख मिटाऊंगा, इस बात को लेकर के सोच रहे थे। आप कहा तब तक सभी बंदरों ने सुना, सभी सेना ने सुना, कहने लगे कि अगर मैं अब क्या होगा, दोनों तरफ मौत है। 1 महीने के अंदर अगर मैं समाचार नहीं बताऊंगा तो सुग्रीव जी मार देंगे। उससे पहले यह विशालकाय जीव जो है पर्वत पर विद्यमान है, ऐसा जीव हमने देखा नहीं, ये भी खा जाएगा। अब तो हम लोग दोनों तरफ से गए, सीता का पता लग गया। सब लोग भगवान को गुहारने लगे, अब हम लोगों को कोई बचा नहीं पाएगा। तो उसी में से कुछ लोग ऐसे थे, चर्चा करने लगे कि धन्य हो जटायु। एक पक्षी गिद्ध थे जटायु, जिन्होंने एक नारी अबला के वियोग को सुन करके, प्रलाप को सुन करके रावण जैसे दुर्दांत आतंकवादी से लड़ने को तैयार हो गए और अपना जान दे दिया, मर गए, शहीद हो गए पर नारी के लिए। इस समाचार को सुन करके संपाति के मन में गलानी होती है। कहा क्या मेरे भाई जटायु का नाम सुनकर के बंदरों से सब लोगों से पूछने लगे, अरे तुम किसकी बात करते हो? वह मेरा भाई जटायु, वही ना जटायु जो गिद्ध था। कहा कि हाँ, तो क्या किया? कहा कि मर गए, एक अबला के धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करते रावण के हाथों मार दिए गए। कहा कि ओ हो बहुत भारी गलती हो गई, आज मेरे भाई को रावण ने मार दिया। काश मैं अगर यह बात पहले जानता होता तो मेरा बेटा मेरे भोजन की तलाश में आकाश मंडल में घूम रहा था, आहार खोज रहा था, मेरा आहार खोज रहा था, मेरा बेटा जाकर के आकाश मार्ग में खोज रहा था। उसी समय रावण उस अबला को लेकर के जा रहा था, रास्ते में घेर लिया। रावण बहुत सिफारिश गुजारिश हाथ जोड़ने लगा, उस पर मेरा बेटा ने उसका जीवन छोड़ दिया। अगर मैं जानता होता तो मेरा बेटा जानता होता तो उसी समय रावण की लीला खत्म कर देता। उसी ने ऐसा काम किया है महाराज। तब जहां विरोध में बोल रहे थे, अब वहां पर तुरंत जटायु जी ने, अरे संपाति जी ने कहा कि धन्य हो। ऐसा है कि मुझे तो सीता जी यहां से एकदम दिखाई दे रही हैं कि अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। मैं पता बता रहा हूं, सीधा जाइए
दक्षिण दिशा में सीधा जाइए, 100 योजन का यह समुद्र है। 100 योजन माने 400 कोस माने 1200 किलोमीटर, यहां से लेके लगभग बंबई की तनके कम भुसावल तक का लंबा यह समुद्र है। लंका नगरी है, सोने की लंका है। वह सीता मैया को ले जा करके रखा है अशोक वाटिका में, महलों के अंदर नहीं रखा है, अशोक वाटिका में रखा है। यहां से मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि अपार है। गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक देखता है दुनिया में। तो जब ऐसा शुभ समाचार सुना, पता चल गया कि इसी दिशा में लेकर के रावण गया है। यहां से दूरी भी इतना ही है। उस समय सब लोग कहे कि धन्य हो जटायु, धन्य हो संपाति। कहा कि अब मैं आपको नहीं खाऊंगा, आप लोग जाइए, अब मेरी मनोकामना सिद्ध हो गई। जो मैं सोचता था, चंद्रमा मुनि जो कहा था वह सत्य हुआ। इतना कहते ही उसके जले हुए पंख फिर से उग गए और कहा कि ले चलो, मैं अपने भाई को जलांजलि तो दे दूं। छोटे भाई संपाति को मर गया भगवान के काम के लिए, धिक्कार है, लानत है। तो कम से कम उस भाई को मैं थोड़ा जल तो तर्पण कर दूं। समुद्र के किनारे उठा करके लोग ले जाते हैं संपाति को। संपाति जी जल प्रदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तिल प्रदान करते हैं और उसके बाद अपने भाई का उद्धार करते हैं। पितरलोक में स्थान मिलता है। उसके बाद वही बता करके पूरी फौज बंदरी सेना आगे बढ़ी, समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। अपार समुद्र को गरजते हुए देखा। सब लोग अपने आपस में चर्चा करने लगे कौन समुद्र पार जाएगा। किसी के पास हिम्मत नहीं थी। लोग बखान करने लगे, हे भैया तू कितनी जाइबा? तो क्यों कहे कि हम जाए 5 योजन, क्यों कहे कि 10 योजन, क्यों कहे कि 20 योजन, क्यों कहे 30 योजन, क्यों कहे कि 50 योजन। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? जामवंत जी कहा कि कैसे काम चलेगी कुल? जो नागय 7 योजन सागर, वही सीता का पता लगाएगा जो 100 योजन का सागर पार कर जाएगा उड़ करके। तो सब लोग अपने अपने बल की बखान करने लगे। जामवंत जी ने कहा कि क्या करूं, बुढ़ापा आ गई है, मैं जा सकता हूं लेकिन बुढ़ापा आ गई है हमारे, हाँ जांगर थक गई बा। अंगद जी ने कहा कि ठीक है मैं तो जा सकता हूं लेकिन आने में संदेह है, मैं चला जाऊंगा 100 योजन सागर को पार कर जाऊंगा लेकिन आने में संदेह। संदेह क्या है? संदेह यही है रावण अंगद जी की माता का नाम तारा। एक बार की बात है, कथा सुनिए थोड़ा बड़ा ध्यान से। एक बार की बात है, करते थे पराशर मुनि बनवा में ध्यानवा मोरे राम। उसी समय ध्यान पूजन करते थे और तब तक एक दिन की बात है, दूध बैठाए हुए थे पीने के लिए संतों को, और तब तक संयोग से दूध पीने के लिए एक सर्प मुंह बढ़ाया, उसी में गिर गया।
और जब विषधर गिरते हैं दूध में तो डूब जाते हैं, ऊपर दिखाई नहीं देते। उसी समय वहां पर एक मेढक देख रही थी कि हमारे सामने ऋषियों के दूध में ये सर्प गिर गया है, जहर हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऋषि मुनि स्नान ध्यान करके आएंगे, इसको पाएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी, तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। इस बात को लेकर के ऋषि लोग आ जाते हैं। मेढकी वहीं पर बैठी हुई है। ऋषि लोग आ जाते हैं, ध्यान पूजन करने लगते हैं। तब तक मेढकी दूधवे में कूद करके जलते हुए दूध में अपना प्राण छोड़ देती है। और उसके बाद मरने के बाद मेढकी ऊपर उतर आ गई। ध्यान पूजन करके पराशर मुनि जब पान करने के लिए दूध को जाते हैं, देखते हैं कि उसमें मेढकी गिरी हुई है। मन खिन्न हो जाता है। वह पूरा दूध ले जाकर के एक जगह उड़ेल देते हैं, फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद अंत में सर्प निकला, दिखाई दिया मरा हुआ। उस दृश्य को देख करके त्रिकालदर्शी पराशर मुनि सोचने लगते हैं कि कारण क्या है कि मेढकी ऊपर मरी है, सर्प नीचे पड़ा है। देखने लगते हैं तो पता चला कि मेढकी ने सर्प गिरते हुए देखा, हम लोगों का जान बचाने के लिए इसने प्राण दे दिया। उसी समय मेढकी बेचारी को बचाने के लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए और जीव ने जान दे दिया, हमारा भी धर्म बनता है कि इसके लिए हम लोग कुछ करें। तो पराशर मुनि तुरंत क्या करते हैं, कमंडल से जल उठा करके मंत्रोच्चारण करते हुए मेढकी पर चला दिया। जल लगते ही वह मेढकी क्या बन जाती है, एक सुंदर लड़की बन जाती है। और उसका लालन पालन करने लगते हैं। लड़की अब धीरे धीरे सयानी अवस्था में जाने लगी। तो ऋषियों के कपड़े को धोया करती थी, रोज ले जाकर के सरोवर में धोती थी। एक दिन की बात है, सभी ऋषियों का कपड़ा ले जाकर के धो रही थी। उसमें पराशर मुनि की लंगोटी भी धो रही थी। लंगोटी में उनका अस्खलित वीर्य को वह छुड़ाने लगी, छूट नहीं रहा था। तो बच्ची तुरंत अपने दांत से छुड़ाने लगी। तेजस्वियों का तेज, पराशर मुनि का तेज उसके गर्भ में रस गया और तब तक उसके पेट के अंदर बीज पड़ गया। धीरे धीरे वह बीज बढ़ने लगा, बुदबुद आकार का, कलल आकार का, बेर के आकार का। 3 महीने में अंग प्रत्यंग होने लगे। 4थे महीने, 6वें 7वें महीने में पूरा अंग का विकास हो गया। 9वें महीने में 9वां महीना का समय हुआ। तो उसी समय सब लोगों ने कहा कि अरे हमारी बच्ची, क्या बात है, किसने इसके साथ दगेबाजी किया है। सब लोग देखने लगे अपने जोग बल से। तो पता चला कि यह किसी का तेज नहीं है, यह पराशर ऋषि का तेज इसके गर्भ के अंदर पल रहा है। सब लोग ने कहा कि भाई बच्ची है, इसकी शादी कैसे होगी, काम गड़बड़ हो गया है, गलती से इसने गलती हो गई इससे अनजाने में। तो उसी समय स्वयंवर रचते हैं। स्वयंवर में देश देश के
सब राजा महाराजा सब लोग आए। उस स्वयंवर में रावण भी आया, स्वयंवर का समाचार सुन करके। बाणासुर, रावण, बड़े बड़े राजा लोग आए उस समय के। उस समय बाली भी उस स्वयंवर में गए थे। लड़की जयमाला लेकर के स्वयंवर में घूमने लगी। स्वयं वरण करे उसे ही स्वयंवर कहते हैं। वरण करने लगी, करते 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 अंत में जा करके बाली के गले में, बलवान बाली के गले में हार पहना देती है। पहनाने के बाद रावण को क्रोध आया, कहा कि ये कैसे, इसकी क्या औकात है, बाली कैसे लेकर चला जाएगा। और तब तक एक बाह पकड़ लिया लड़की का रावण, और एक बाह पकड़ लिया बाली। दोनों खींचने लगे लड़की को, और लड़की सामने ही चिल्लाने लगी, लगा कि उसका शरीर ही फाड़ देंगे लोग। मुनि ने देखा, अरे ये क्या हो गया, लड़की मर जाएगी, खिंचातानी कर रहे हैं। उसी समय मंद कमंडल से जल उठा करके चला दिया। चलाते ही क्या हुआ, एक एक नारी दो भागों में विभाजित हो, उसकी शरीर हो जाती है। एक भाग से बाली की पत्नी जिसका नाम तारा पड़ा, दूसरे भाग से नाम पड़ा रावण के हिस्से में जो भाग गया मंदोदरी पड़ा। तो दूध पीने के लिए अंगद जी लंका रोज जाया करते थे। नहीं, हाँ, वहां पर पढ़ने के लिए जाया करते थे। जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु जी पढ़ाते थे, उस समय अंगद जी को भी पढ़ाते थे वही, और जो अक्षय कुमार को पढ़ाते थे, रावण का बेटा अक्षय कुमार, उसको भी पढ़ाते थे। तो ये पार से जाए, इंडिया से जाए, और वहीं से पढ़ता था। तो क्या हुआ कि रोज लेट हो जाए क्लास में पहुंचे, वहीं पर गुरुजी बहुत डांटते थे, फटकारते थे इनको। अक्षय कुमार पहले आ जाता, तुम बाद में आते हो, हाँ, तुमको शर्म नहीं आती है, ये है वो है, रोज लाना सब सुनते थे अंगद। तो एक दिन कहा कि यह पहले आ जाता है, इसीलिए हमको डांट सुननी पड़ती है, इसलिए अब मैं उपाय करता हूं, इसको रतियों को कहीं दूर तक ले जा करके रख देंगे, यह खुद अनुपस्थित हो जाएगा। एक दिन की बात है, अंगद जी आए नहीं, वहीं पर रह गए, उठा कर ले जा करके रख दिया, पहले ही पहुंच गए क्लास में। जब पहले पहुंचे तो उस समय गुरुजी ने देखा कि ये भाई अक्षय कुमार अभी आया नहीं, कारण क्या है। अंगद जी पहले आ गए। अंगद कहाँ है, कहा जानी महाराज, सुतल हुई हैं। इतनी बात को कहते हुए अंगद ने कहा तो गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, आने दो पहले उसको। तब तक उधर से आंख पूछते हुए मलते हुए आ रहे हैं। गुरुदेव ने पूछा कि कहाँ गए थे, क्यों लेट हो गया था। कहा कि महाराज लेट हो गया है, क्या करें। हमारा बिस्तर बहुत दूर ले जाकर के कोई रख दिया था, इसीलिए आने में लेट हो गया। मुनि ने देखा, गुरुकुल के अध्यक्ष ने देखा, कहा कि अरे ये कौन खराब काम किया है। पता चला कि अंगद ने किया है। उसी समय अंगद को श्राप देते हैं कि जाओ तुम गुरुकुल में आकर के गुरु के सानिध्य में शिक्षा लेते हो, ऐसा कुकृत्य करते हो, हाँ, अक्षय कुमार के साथ किया है, तो जाओ, अब दोबारा आओगे ना, तुम लोगों में पढ़ती नहीं ना है, दोबारा आओगे तो
ये तुम्हारा अंत कर देगा अगर लड़ाई के उद्देश्य से आओगे तो इसी डर के कारण सब लोगों से कहने लगे अंगद जी कि मैं जा सकता हूं पार, लेकिन आने में संदेह है। अक्षय कुमार रहेगा तो मार देगा हमको। तब कोई तैयार नहीं हुआ। तो वहीं पर हनुमान जी कुछ दूरी पर बैठे थे, किनारे बैठते थे, एकदम मगन रहते थे भजन में। कहा कि ये भैया हनुमान जी कहाँ गए हैं, हम तो उनको देखा जाए। ए हनुमान, जा करके लोगों ने बुलाया। कहा कि अरे यहाँ बैठा हुआ, वहाँ परामर्श हो रहा है कि कौन जाएगा कौन जाएगा। सब लोग अपने बल की बखान कर रहे हैं, कोई समर्थ नहीं है। तो मन नीचे मूड़ी गाड़ करके हनुमान जी चुपचाप पड़े हैं। तब जामवंत जी ने उनको प्रेरित किया। क्या? हर जामवंत का सुनु हनुमाना, का चुप साद रहूं बलवाना। जामवंत जी ने कहा कि हे हनुमान, क्यों चुप्पी मार करके बैठे हो? तुम्हारे पास तो अपार बल है। अरे बाली समय रवि बक्षा लियो, तब तीनों लोक भयो यधियारो। क्या कहा उस भाषा में कि बाल काल में तुम चुप मार कर क्यों बैठे हो? तुम्हारे पास अपार बल है, उस बल को याद करो। जिस समय बाल काल में तुमने सूर्य को फल समझ करके सूर्य का पान किया था, उस समय 12 सूर्य थे, घोट लिया था, अंधकार हो गया। इंद्र ने वज्र चलाया, आपकी दाढ़ी टूट गई, हनुमान कहलाए। उस वज्र ने भी आपके ऊपर प्रहार नहीं कर पाया, मार नहीं पाया। आपको आपके पिता द्वारा रक्षित किया गया है। पवन देवता, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक बलशील निधाना। पवन के आप पुत्र हैं। उस पवन देवता ने पूरे अपने वेग को रोक दिया, ऑक्सीजन ही खत्म कर दिया पूरे भूमंडल से। सारे देवता घबरा गए, त्राहिमाम, बचाइए बचाइए। उस समय सारे देवता उपस्थित हो जाते हैं आपके पिता के सामने और कहते हैं कि महाराज कृपा करें, दया करें, हवा को खोलें। कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, मेरे बेटे का वध करना चाहते हैं इंद्र, मेरे बेटे को मार दिया है। एक पिता कैसे सुरक्षित रहेगा, इसलिए मेरा बेटा मर जाएगा तो मैं पूरे संसार को खत्म कर दूंगा, ऑक्सीजन ही खत्म कर दूंगा। सब लोगों ने सिफारिश की। कहा कि ठीक है, मैं आप पहले खोलिए हवा, हम लोग आपके बच्चे को अमर बना देते हैं। उसी समय सारे देवताओं ने खूब आशीर्वाद दिया। अग्निदेव ने कहा कि हे हनुमान, यह बेटा तेरा न, ये पवन जी आपका यह बेटा कभी जलेगा नहीं मेरी अग्नि से। वरुण देवता ने कहा कि ये जल में कभी डूबेगा नहीं। सब देवताओं ने मिलकर के आशीर्वाद दिया कि हमारे अस्त्रों से इसका वध ही नहीं होगा। इंद्र ने भी कहा कि हमारे वज्र से अब इसको नुकसान ही नहीं होगा। तो बाली समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अधियारो। यही बात को कहते हैं। अरे कहा चुप साधि रहूं बलवाना, जामवंत कह सुनु हनुमाना। क्यों चुप्पी मार करके बैठे हो? तुम्हारे पास तो अपार बल है, तुम जा सकते हो। तब हनुमान जी को याद आने लगा वह बल, क्योंकि ऋषियों ने जब बल मिल जाता है तो लोग सताने लगते हैं ना, इधर उधर अनाप शनाप करने लगते हैं। ऋषियों ने श्राप दे दिया, कहा कि तुम उत्पाती बंदर हो। ऐसा है कि तुम बल पा करके तो सब उल्टा पुल्टा कर रहे हो। उसी समय कहा, श्राप दिया ऋषियों ने।
कि आज से जो भी आप जानते हैं सब यादाश्त आपका जीरो हो जाएगा, सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और यह उस समय आएगा जिस समय कोई याद दिलाएगा। तो वही जामवंत जी याद दिलाते हैं कि का चुप साध रहे हो बलवान, जामवंत कह सुन हनुमान, आप क्यों चुप्पी मार करके बैठे हैं। तब बल का आभास हुआ, तब कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। क्या हुआ? शांतम शाश्वत प्रवेमन घम निर्वाण शांति पदम ब्रह्मा समुफणिंद शिवम संवेदांत विद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुण माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम भगवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या अस्प्रियारक पदे दशमदीयम सत्यम वदाम च भवान खिलांतरात्मम भक्तिम प्रियक्षरक पुंगो निर्भराम्यम कामादिदोषरहितम कुरुमान समच अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुर्बल किसान ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निदान वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए हनुमंत लाल की। एकदम पर्वत के आकार का हो जाते हैं। अरे जामवंत के, हनुमान जी को वचन सुहाए, अरे जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी परिख्यू जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। यही वचन जामवंत को भा गया। टाइम है भाई। हाँ? तब लगी मोहि परिख्यू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत की, जामवंत को यह, जामवंत का यह वचन हनुमान जी को भा गया। और उस समय हनुमान जी कहने लगे कि आप लोग इंतजार कीजिए, बस अब मैं जा रहा हूं, तब तक सुंदर सुंदर फल खाते रहिए, मैं पता लगा करके आ रहा हूं। चल देते हनुमान जी। जब लगी आवहु सीत ही देखी, वही है काज मोहि हर सब सेखी। जब चलते समय किसी कार्य में आपको आनंद मिलना प्रारंभ हो जाए तो समझ जाइए कि खुश हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको सफलता मिलेगी। और जिस कार्य के शुरुआत में आपको कष्ट हो रहा तो समझ जाइए कि उसमें परेशानी आने वाली है। हनुमान जी जब चल दिए, उन्होंने कहा कि हमको हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, लगता है कि मुझे सफलता मिलेगी। आप चिंता मत करें, मैं निश्चित सफल होकर के आऊंगा, पता लगा करके। यह कहिनाई सबने कहूँ माथाम, चले हूँ हर सिंह अधर रघुनाथाम। यह कह करके सभी लोगों से सिर नवा करके हनुमान जी पहुंच जाते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। सिंधु के किनारे, सागर के किनारे पहुंच जाते हैं हनुमान जी, उस पर कूद करके चढ़ जाते हैं। बार बार रघुवीर संहारी, बार बार राम 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 कह रहे हैं। कह करके क्या करते हैं? तर क्यों पवन तनय बल भारी। यही गिरी चरण दे हनुमंता, चले उसका ताल तुरंता। उस समय स्प्रिंग की भांति हनुमान जी जैसे छलांग लगाने के लिए, चौकड़िया कूदने के लिए थोड़ा बैठ करके जब दबाया पृथ्वी को, पहाड़ को, वह पहाड़ नीचे गया। पहले महेंद्रगिरी पर्वत पर, महेंद्रगिरी पर्वत जो नीचे गया और फिर से ऐसा उसमें स्प्रिंग जैसे लगा था, स्पंज की तरह ऊपर नीचे जाता था। जब जोर से
दबाया और उसके बाद वह पहाड़ ऊपर की तरफ फेंका। गति का सिद्धांत न्यूटन ने दिया है ना, गति का सिद्धांत। तीसरा गति का सिद्धांत क्या है कि जब कोई चीज जितना वेग से आगे जाती है उतना वेग से पीछे भी जोर लगाती है। गाड़ी आगे जाती है तो पीछे धुआं फेंकती है, वही धक्का मारने का काम करती है। वैसे ही वह पर्वत पहले नीचे गया, उसके बाद ऐसा मारा उछाल कि हनुमान जी एकदम आकाश मंडल में एकदम बना लिए, एकदम ऊपर गए। और उसके बाद सीधे ऊपर जाते हैं, 45 डिग्री का एंगल बना करके एकदम कोण बनाते हुए जाते हैं। अगर 45 डिग्री के एंगल पर अगर कोई बच्चा बॉल फेंकता है, वह बॉल बहुत दूरी तक जाकर के गिरता है। ये नहीं कि हवाई बॉल फेंक दीजिए, ऊपर फेंक दीजिए, एकदम एंगल नहीं बनाए तो वह आसमान में चला जाएगा। तो 45 डिग्री का एंगल बना करके हनुमान जी चले लंका की तरफ। आज जब लंका की तरफ चले, अमोघ बाण की तरह, राम के अमोघ बाण की तरह चले। अरे जल निधि, तब तक देखिए अच्छे काम में बाधा भी उपस्थित होती है। अरे जल निधि रघुपति दूत विचारी, रघुपति के दूत को विचार करके, जल निधि माने समुद्र देवता क्या करते हैं उसी समय, तय मैनाक हूं श्रमहारी। हे मैनाक, मैनाक एक पर्वत था, जल के अंदर था, समुद्र के अंदर। कहा कि अब तुम क्या देखते हो? समुद्र देवता ने कहा कि चलो, जिसके पिता ने मेरी रक्षा की थी उस समय जब इंद्र वज्र चलाने वाले थे मैनाक, पहले पर्वत उड़ा करते थे, सबका पंख काटने लगे। इंद्र भगवान उस समय भागते 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 पवन देवता उड़ाते उड़ाते ले जाकर के समुद्र में रख दिए। आओ भी रघुपति, जिसके पूर्वजों के द्वारा निर्मित समुद्र है, जिस कुल का बनाया हुआ समुद्र है, और उस कुल में उत्पन्न राम का दूत जा रहा है, तो चलो मैनाक, उनकी रक्षा करो। तुम्हारी रक्षा मैंने की, चलो तुम उनकी रक्षा करो। तो मैनाक पर्वत चल देते हैं और बहुत वेग से, हनुमान जी बहुत वेग से जा रहे थे, अर्थात बहुत वेग से ऊपर जाते हैं। एकदम आच्छादित कर दिया, रास्ता बंद कर दिया, गेट लगा दिया एकदम। हनुमान जी जा करके अब देख रहे हैं, आमने सामने बात होती है। मैनाक ने कहा कि प्रभु कि आप दूत हैं, कृपा करके मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना कहूं ही समहारी। थोड़ा जो आपने श्रम किया, थकावट महसूस हो रही है ना, थोड़ा आराम कर लीजिए तब जाइए। हनुमान ते ही परसा कर पुन की न प्रणाम, राम काज की ने बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने कहा कि जब तक राम का काम पूरा नहीं करूंगा तब तक मुझे आराम नहीं करना है। तब क्या हुआ? कहा कि मैनाक, मैं आपके सेवा सम्मान को स्वीकार करता हूं, मैं प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं, लेकिन हमारे सामने एक समस्या है, मैं विवश हूं। जब तक भगवान का कार्य नहीं करूंगा तब तक आराम का कसम मैंने खाया है, आराम नहीं करूंगा। जात पवन सुत देवन, एक ब्रेकर मैनाक जी नीचे हो जाते हैं और उसके बाद वहां से हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। जब देखा कि भाई पहले ही ब्रेक को पार कर लिया आराम से समझौता करके, तो उस समय देवताओं ने
हनुमान के बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? जात पवन सुतम देवन देखाम जाने कहूं बल बुद्धि विशेखाम। उनके बल और बुद्धि का परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने किसको भेजा? सुरसा नाम यही न के माता पठई न आई कहीं तेहि बाता। सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पों की माता का नाम सुरसा। कहा कि हे सुरसा, जाओ हनुमान की परीक्षा लो, बल बुद्धि की परीक्षा। देवताओं ने कहा। तुरंत सुरसा सामने आ जाती है, कहने लगती है आज सुरन मोहिदी नया हारा। घेर लेती है, विशाल ऊंचा शरीर बना करके घेर लेती है। आज सुरसा आज सुरन मोहिदी नया हारा सुनत बचन कह पवन कुमारा। वह कहती है कि आज प्रभु ने, विधाता ने हमको आहार भेज दिया, बैठे बैठे तुमको खा लूंगी तो मेरा पेट भर जाएगा। हनुमान जी ने सुन करके कहा किया ये बात। हनुमान जी वादा करते हैं, कभी भी कहीं भी जाते समय अगर कोई बाधा उपस्थित होती है तो वहां पर क्रोध मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, नहीं तो वहीं पर अधूरा जाएंगे। हनुमान जी बड़े बल और बुद्धि के भंडार हैं। बल भी है, बल के साथ बुद्धि भी है, कैसे कैसे निपटना है सब पता है। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, राम काज कर मैं फिर आऊं, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। राम का काज करके हे माता मैं आऊंगा, काम करके आऊंगा, वादा करता हूं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम तब खा लेना। वह कहती कि ऐसे नहीं काम होता है, आदमी का तो भरोसे नहीं, वादा खिलाफी करता है। तुम इस जात के बंदर हो, तुम्हारा क्या भरोसा? जाओगे तो आओगे, पशुओं का क्या भरोसा? कहा कि विश्वास करो। कहते कि विश्वास मैं नहीं करूंगी। तब तब बदन पैठियहु आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हे माई, माता की उपाधि देते हैं। हे माई, ऐसा है तब मैं आऊंगा, आपके मुख में अपने आप घुस जाऊंगा और तुम खा लेना। सत्य कहता हूं, कौन हु जतन दे नहीं जाना, ग्रससीन मोहि कहूं हनुमाना। किसी प्रकार से हनुमान जी को अब जाने नहीं देती है। तब क्या करती है? जो जन भरते ही बदन पसाराम, कपि तनु कीन दुगुन विस्ताराम। एक जोजन का मुंह फैलाती है। एक जोजन में कितने किलोमीटर होते हैं? एक जोजन में 4 कोस, 4 कोस में कितने किलोमीटर? एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं टुनटुन जी? 12 किलोमीटर होते हैं। एक कोस में, एक मील में कितने किलोमीटर? एक कोस में 3 किलोमीटर, 3 चौको 12 किलोमीटर का मुंह फैला लेती है। आओ इसमें घुस जाओ, जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी ने देखा कि अब तो ये बलजोरी कर रही है, अब इसको भी हमको सबक सिखाना पड़ेगा। तुरंत हनुमान जी दूना मुंह फैला दीजिए 24 किलोमीटर का। तब सुरसा देखती है कि अरे देखने में इतना नन्हा मुन्ना बच्चा बानर, अब यह हमारे दूना कर दिया।
तब वो क्या कहती है, 16 योजन, अरे 16 योजन मुख ते ठयऊं, 16 योजन का मुंह फैलाती है। 16 चौको 64, 64 तिहा 3 चौको 12, 3 छक्का 18, 192 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर फैला देती है। सूरज योजन मुख ते ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं, 32 हो जाते हैं हनुमान जी, दूना कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अरे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपिरूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख फैला रही है, वैसे वैसे हनुमान जी अपना भी मुख फैला रहा है, अपना शरीर फैला रहे हैं। सतजोजन अंत में सतजोजन तेहियानन की नाम, अति लघुरूप पवन सुतलीना। 100 योजन का मुंह फैलाती है, तब हनुमान जी समझ जाते हैं कि अब तो 100 योजन का ये फैलाती है, 400 कोस 1200 किलोमीटर का, तब तो मैं 12 दुना 2400 किलोमीटर फैला दूंगा, तो लंका से माता जी से प्रभु जी की दूरी एकदम बस सो जाऊंगा तो आराम से पता चल जाएगा, वहां तक पूरा शरीर फैल जाएगी, कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन जामवंत जी ने कहा कि ऐसे मत करना, हर एक समाज में एक वृद्धों का रहना बहुत जरूरी होता है। केवल लड़के रहेंगे तो उत्पात शुरू कर देंगे सब, उनको बुद्धि देने वाला चाहिए। कहा था कि काम मत करना, राम जाएंगे, किसी को कुछ मत करना, बस खाली पता लगाना है तुमको। तब क्या हुआ, सतजोजन तेहियानन कीना, तब हनुमान जी ने लघु रूप धारण किया। अरे क्या, अरे बदन पैठ पुनि बाहेर आवा, मुंह में घुस जाते हैं। और जब 1200 सतजोजन 1200 किलोमीटर का जब मुंह फैलेगा, फैलने में भी टाइम लगेगा, अब बंद करने में आते 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 2-4 घंटा लग जाएगा। तब तक हनुमान जी घुस करके मुंह में और फिर से गदा लेकर के निकल जाते हैं और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। मांगा विदाता ही सिरुनावा, हे माता विदा करो, तेरी मनोकामना सिद्ध हो गई, तुम्हारे मुख में मैं घुस गया। उधर बल दिखाए, दूना करते गए, इधर बुद्धि का प्रयोग करके जब 100 योजन का उसने मुंह फैलाया तो बुद्धि का प्रयोग करके घुस करके बाहर निकल आए। मोहि सुरन जही लाग, तब कही वह सुरसा कही कि हे हनुमान, अब तुम्हारे पीठी धूल कोई नहीं लगा पाएगा, तुम जाओ, निर्बाध रूप से सीता का तुम पता लगा सकते हो। आप तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा मैं ले ली, हमको देवताओं ने भेजा था। हाँ तनी जी सुंदरकांड कर देंगे। हाँ, राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। आशीर्वाद देकर के वह चली जाती है। सुन लो को नहीं तो तब तक वहां से विदा लेकर के रास्ते में और जाते हैं, तब तक समुद्र में एक और परीक्षा, एक ब्रेकर आ जाता है। निश्चर एक सिंधु महुर है, करी माया नभ के खग गहई, एक चुंबक का गुण आ गया। चुंबक वाला राक्षस रावण ने समुद्र में बैठा रखा था कि अगर कोई दुश्मन आएगा तो तुम आकाश मार्ग से आएगा तो उसको चुंबक की तरह खींच लेना। और वही काम वह हनुमान जी के ऊपर किया, आकाश की परछाई को पकड़ करके, और वह परछाई के माध्यम से खींच लेता है। परछाई को पकड़ करके हनुमान जी को अपने पास खींच लेता है। हनुमान जी ने जब देखा उसके कपट भाव को,
कुल छिटा गई अगरबत्ती है। तो हनुमान जी ने तुरंत उसको वो मुंह फैला दिया और उसके मुंह में घुस जाते हैं और उसके बाद मुंह बंद कर देता है। और तब तक हनुमान जी अपने गदा के ऊपरी भाग से ऐसे ऐसे मार करके उसके खोपड़ी को फोड़ करके बाहर हो जाते हैं। उसको सबक सिखा करके हनुमान जी पहुंच जाते हैं कहां पर? लंका के तट पर पहुंच जाते हैं। लंका के तट पर पहुंच जाते हैं तो वहां से आगे बढ़ते हैं और तब तक नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चल सिमोहिनी दरी। लंकिनी नाम की एक निश्चरी जो लंका की पहरा देने वाली थी, पहरा दे रही थी। हनुमान जी क्या किए, उसी समय उन्होंने तुरंत क्या रूप बनाया? छोटा सा रूप बनाया। मसक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमेरी नरहरी। मच्छर के समान, अब नहीं मच्छर नहीं, बिल्ली, मसक माने बिल्ली होती है, बिल्ली के बच्चे के छोटे रूप को धारण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं चोरी से। और तब तक लंकिनी नाम की राक्षसी देखती है और समझ जाती है कि ये चोर जा रहा है। मोरा हार जहां लगी चोरा, मेरा हार आज चोर बन करके जा रहा है। जो भी चोर है लंका में बिना चोरी से घुसता है उसका मैं हार खाना खाती हूं। तब तक कहा लंकिनी ने कि कहां जा रहे हो? अरे मुठिका एक महाकपि होनी, कहां जा रहे हो मेरी बिना आज्ञा का? मुठिका एक महाकपि होनी रुधिर बमत धरनी धन मनी। एक मुट्ठी मारा, एक मुक्का मारा और खून फेंकने लगी। हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाती है। मुठिका एक महाकपि रुधिर बमत धरनी धनमनी पुण्य समार उठ सो लंका जोर पान कर विनय सशंका। जब रावण ही, और कहती है अब मुझे आभास हो गया, जब रावण ही, ब्रह्मा जी ने बताया था, रावण को वरदान देते कहा था, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत विरंच कहा मोहिची नाम। यह उपाय बताया था कि काम गड़बड़ होगा। काल नेमी का विकल होश तय कप के मारे। लंकिनी कहती है कि अगर ब्रह्मा जी ने उस समय आशीर्वाद दिया था कि जाओ, अगर किसी बानर के मारने से तुम व्याकुल हो जाओगी उस समय समझ जाना कि निशाचरों का नाश होगा, कोई संदेह नहीं है। वह कहती है तब जाने निश्चर संगारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखूं नैन राम कर दूता। मेरा भाग्य बहुत ही अच्छा है कि मैं राम के दूत को देख सकी, धन्य हो आप जाइए। वो लाइन क्लियर कर देती है मारने पर एक मुक्का। और उसके बाद तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला यक यंग तूल नतताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। रात्रि के वक्त घुसे थे हनुमान जी लंका में। धीरे धीरे अब भोर का समय हो रहा है। हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं कि अभी तो सभी सोए हैं, क्या करूं, इधर उधर घूम रहे हैं। रतिये के न घूमने के बाद दिन का कहाँ घूम पाई हैं। सारे निशाचर जग जाएंगे तो पता चल जाएगा। उसी समय मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। घर घर में घूम घूम करके देख रहे हैं कि चारों तरफ बड़े बड़े योद्धा सब सोए पड़े हैं। मंदिर महु न दीख बैदेही मौन एक पुण्य दीख सुहावा। तब उन्होंने विचार किया कि अब चलूं रावण के मंदिर में, चलूं रावण के भवन में, चलूं वहां पर देखूं कि मेरी माता सीता वहां पर नहीं ना है, क्योंकि रावण चुरा कर लाया होगा तो यहीं पर रखा होगा। तो सीता मैया का पता लगाने के लिए रावण के दरबार में जाते हैं, महल में जाते हैं, अंतःपुर में। वह अपने रानियों के साथ छत विक्षत अवस्था में रानियां सोई हुई हैं। हनुमान जी जा करके
रोशनदान से देखते हैं कि यहां पर भी हमारी माता नहीं है। तब उनको आभास होता है कि अरे मैं कहाँ आ गया, मैं बाल ब्रह्मचारी। हाँ, ऐसी अवस्था में नारियों को मैं देख रहा हूं, कहीं मेरा ब्रह्मचर्य धर्म नष्ट न हो जाए। तब विचार किया कि नहीं नहीं, मैं प्रभु के काम के लिए आया हूं, माता का पता लगाने के लिए आया हूं। माँ के लिए कहीं भी जाना पड़ेगा तो मैं जाने को तैयार हूं। नहीं पाते हैं, हनुमान जी फिर से निकल जाते हैं। चारों तरफ खोजा, कहीं कुछ नहीं मिला। सीता मैया नहीं मिली। और तब तक मंदिर प्रत कर सोदा देखे जाता अग्नि जोदा गए दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जा सुनाई सन किए देखा कपते ही मंदिर मौन दिख बदई भवन एक पुण्य दिख सुहावा हर मंदिर तह भिन्न बनावा। एक भवन दिखाई दिया जहां पर कि भगवान द्वारा निर्मित, जैसे भगवान के चित्रों से निर्मित भवन दिखाई दिया, घर दिखाई दिया। रामायुध अंकित गृह, जाकर के ध्यान से ताकने लगे, क्या ये तो हमारे प्रभु की धनुषिया के चिन्ह पर बनल बा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए नौ तुलसी का वृंदतः देख हर्ष का पिराई। राम के आयुध माने धनुष का चिन्ह बना था और उस पर वहां पर छोटी छोटी तुलसी जी के बिरवे लगे थे, पौधा लगे थे। उस दृश्य को देख करके हनुमान जी मनमोह तरक क्रय कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा लंका निश्चर निकट निवासा। लंका में कहाँ से सज्जन का पास हो गया। तुलसी जी के पौधा यहाँ दिखाई दे रहे, हमारे प्रभु के सारंग धनुष का चिन्ह दिखाई दे रहा है। कहाँ से यहाँ पर कोई संत पैदा हो गया। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मनमोह तरक क्रय कपिलागा, मन में तर्क करने लगे, वितर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग जाते हैं। राम राम ते सुमिरन की ना तुरंत पवन सुत सज्जन चिन्हा। राम राम जपने लगते हैं विभीषण जी। और उसके बाद तब हनुमान जी समझ जाते हैं कि लगता है कि कोई सज्जन व्यक्ति है, तो इनसे हट करूंगा तो कोई हानि नहीं होगी। यही सन हट कर यूं पहचाने साधते हो न कारज हानि। इस व्यक्ति से मैं हट करूंगा, इनसे पूछूंगा, पता पूछूंगा, इनसे कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर सज्जन व्यक्ति हैं, तभी तो राम का नाम ले रहे हैं। अपने भवन पर सारंग धनुष बना करके पड़े हैं, तुलसी का बिरवा लगाए हैं, तो इनसे पूछने में कोई हानि नहीं होगी। तो बोलिए शंकर भगवान की। अब जल्दी पहुंचा थे। उसके बाद विभीषण जी जाग करके इन्होंने अब बाहर निकलते हैं, हनुमान जी को अपने दरवाजे पर पाते हैं। हनुमान जी से पूछने लगते हैं, राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हरस कपिस जन चीना। आज सन हट करियहु पहचानी साधु ते न होई न कारज हानि। इसे हट करके मैं पहचान करूंगा। विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए। विप्र का रूप पकड़ लेते हैं हनुमान जी और विभीषण जी के सामने विप्र का रूप पकड़ करके पहुंच जाते हैं। विभीषण जी जब सुनते हैं, आवाज निकलते हैं, कहने लगते हैं, करी प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहूं निज कथा बुझाई। हे विप्र, हाँ आपको प्रणाम, आप अपनी कथा बताइए कि तुम हरिदासन मह कोई। तर्क कर रहे हैं, क्या आप भगवान के दास नहीं है? मोरे हृदय प्रीत अति होई। खुशी हो रही है, मुझे लग रहा है कि आप भगवान द्वारा भेजे हुए दूत हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़ भागी। राम के भक्त नहीं है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणग्राम। पूरा वृत्तांत सुना देते हैं। सुनाने के बाद सुनहु पवन सुत रहनी हमारी
विभीषण जी अपना वृत्तांत बताते हैं कि हमारी हालत क्या हो चुकी है। हे पवनसुत, वही हाल है जैसे 3200 दांत के बीच में जिह्वा रहती है, जिम दशनन महु जीव विचारी, वैसे ही मैं पूरे खलमंडली में रहता हूं। मेरी हालत बड़ी पंचर है। तामस तनु कछु साधन नाय, राक्षसी शरीर है, तामसी शरीर है, इसे कोई भजन भाव हो नहीं पाता हूं। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन भरी कृपा मिले न संता। अब भरोसा हो गया कि हनुमान, प्रभु की कृपा के बिना आप जैसे संतों का दर्शन दुर्लभ होता है। कृपा है तभी आपका दर्शन हुआ। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस हट दीना, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। करो कवन मैं परम कुलीना, कप चंचल सबही विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, हनुमान जी कहते कि नहीं मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरा तो नाम कोई सुबह में ले लेता है तो उसको दिन भर आहार भोजन नहीं मिलता है। मैं इतना अशुभ हूं, असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर हे अधम, मैं अधमों में अधम हूं सखा हे विभीषण। ये प्रभु की कृपा है, दया है, तब सब हो रहा है। इतनी बात को कहते हैं विभीषण जी समझ जाते हैं। कहते हैं कि जलपान वलपान कराते हैं, कहते हैं कि आपको सीता का पता लगाना है तो सीता जी इस समय अशोक वाटिका में, उपाय बताइए कैसे जाना है। नीचे से जाएंगे तो पूरी सेना पकड़ लेगी, ऊपर से जाएंगे शाखा पर चढ़ते हुए। रात्रि का आप दिन भर रहिए यहीं पर हमारे कुटिया में रहिए, और उसके बाद रात को फिर से जाइएगा, दिन को जाएंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। उसके बाद रात का समय होता है, विभीषण से विदा लेकर के पता के अनुसार और शाखा पर एक दूसरे पेड़ से पेड़ पर कूदते फांदते हुए पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका के अंदर पहुंचते हैं। और तब तक उसी समय रावण अपने रानियों के द्वारा, रानियों को लेकर के, पटरानियों को लेकर के आता है, सीता को समझाने लगता है। कहता है कि हे सीती, एक बार विलोक ममोरा तुम मेरी तरफ एक बार देखो, मैं पूरी रानियों को नौकरानी बना दूंगा, दासी बना दूंगा। तो माता जानकी कहते हैं त्रिनधर योट कहत वैदेही, सुमिर पवन सुत त्रिनधर योट कहत वैदेही। तीर्ण का मने त्रिणा मने खर एगो दूब उठा करके, अर्थात दूब नहीं, वह आंचल अपना लगा, पल्लू लगा करके, क्योंकि धरती से कपास पैदा होता है, कपास से रुई पैदा होती है, रुई से धागा तैयार होता है, धागा से वस्त्र तैयार होता है। इसलिए सीता जी भी धरती से पैदा हुई थी। इसलिए अपने सामने अपने भाई को साक्षी मान करके एक पर पुरुष से बात कर रही हैं रावण से। सुन दसमुख खद्योत समाना, तुम जुगनू के समान हो, मेरे राम के आगे रघुपत के बाण की फिक्र नहीं है तुमको, उनके सामने तुम भगजुगनू हो, हमारे प्रभु सूर्य हैं। इतनी बात को सुनकर के रावण क्रोध में आ जाता है कि तुम नहीं बात मानोगी ना, तो अब सुन लो। सभी को कहता है कि मास दिवस 1 महीने तक समझाओ इसको, अगर यह बात नहीं मानेगी ना तो मैं इसी चंद्रहास तलवार से इसका सर कलम कर दूंगा। यह कह करके वहां से चल देता है रावण। और जब रावण चल देता है, और तब तक क्या होता है कि त्रिजटा के, विभीषण की लड़की थी त्रिजटा के नेतृत्व में उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। त्रिजटा कर रही, बेटी घबराओ मत, मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगी। और उस समय जब रावण ने धमका करके चला गया, धमका कर चला गया, तब माता जी रात्रि के वक्त आकाश मंडल की तरफ देख करके विलाप कर रही हैं। अरे देखियत प्रगटाया गगन अंगारा, अवनि नयावत कहूँ तारा। आकाश मंडल को देख करके माता जी विलाप कर रहे हैं कि हे अवनि, हे धरती पर आकाश मंडल में टिमटिमा रहे तारे,
हमको अग्नि प्रदान करिए। सबसे मांगती हैं अग्नि, कोई देने को तैयार नहीं होती है। त्रेता से कहती है कि त्रेता चली जाती है, वो भी नहीं दे पाती है। तुम धैर्य करो, तुम विश्वास करो अपने पति के ऊपर बेटी, आएंगे राम। अंत में रात के वक्त विलाप कर रही हैं, तब उसी समय भगवान के दूत हनुमान जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। करोड़ों वर्ष के समान माता के विरह का काल लगा। उसी समय मुखमंडल में रखे थे कर मुद्रिका, जो मांगी नाव न केवट याना, पियही असिय की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। उसी समय दिया था। हाँ, केवट को देने के लिए माता ने भगवान श्री राम ने लिया था। उसी कर मुद्रिका को हनुमान जी को दिया था कि पहचान के लिए कि आपको पहचान जाएंगे। तब तक हनुमान जी ने उस अंगूठी को, कर मुद्रिका को, अंगूठी को आकाश मंडल से गिरा दिया। माता आंचल फैला करके अग्नि, तारों से अग्नि मांग रही थी। तब तक इनको लगा कि एक तारा टूट करके हमारे आंचल में आ गया, लगता है कि आकाश देवता ने दे दिया, गगन ने। उसी समय बड़ा खुश होती हैं, देखने लगती हैं ये तो तारा नहीं है, कहीं रावण ने कोई चाल नहीं न कर दी, ये तो अंगूठी है, और वो भी मेरे भगवान श्री राम की अंगूठी है। तो अंगूठी को पाकर के तर्क वितर्क करने लगते हैं। तब तक किसने, कहां से, तब राम राम कहने लगे हनुमान जी। कौन हमारे प्रभु का नाम जप रहा है इतना मीठा स्वर में, वह क्यों नहीं प्रकट होता है। तब तक हनुमान जी कूद गए ना। अब माता जी सीता जी तुरंत मुंह घुमा लेंगे, देखते मुंह घुमा लेंगे, कहने लगती हैं कि अरे ये कहां से बंदर, चित्र देख करके, चित्र लिखित कभी देख दे रहा है। अयोध्या में डर गई थी, साक्षात में बंदर को देख करके सामने डर जाती है, मुंह घुमा लेती हैं। अरे माते ठीक है, धिक्कार है, लानत है, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने मां की रक्षा नहीं कर पाया। बार बार मां कह रहे हैं। सीता जी ने कहा कि तुम क्यों बार बार मां कह रहे हो, कौन सा कारण है। सब वृत्तांत बताते हैं, ऐसी ऐसी बात है माता। तब तक तुम्हारे पूरी सेना में ऐसे ही बंदर है। जब समाचार बताने के बाद फल खाने के लिए कहने लगते हैं, सुंदर सुंदर फल देख करके हनुमान जी ने कहा कि माता हमको बड़ी भूख लगी है, अगर आपका आदेश हो तो मैं फल खा लूं। कहा कि बेटा यहाँ पर आदेश की बात करते हो, यहाँ पर असुर सब पड़े हैं, बलवान हैं, वीर हैं, उनके सामने तुम्हारी क्या औकात है। तुम इसी साइज के न हो, सभी बंदर तुम्हारे ही साइज के हैं। कहा कि नहीं माई, हम सबसे छोट बंदर हैं। तो छोट हुआ तो कैसी न से युद्ध में जीतबा, यहाँ तो बहुत दुष्ट है सब, मार डालेंगे सब। तब माता का आदेश पाते ही हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा, एकदम स्वर्ण युक्त शरीर को फैलाया। उस दृश्य को देख करके माता ने कहा कि बस 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 मैं पहचान गई, सबसे छोटा बंदर इतना बड़ा है तो बड़ा बंदर कितना बड़ा होगा, इसलिए बेटा अब जाओ, आदेश है, खाओ। खाने लगे और मारने लगे तोड़ करके फल। अब मारने लगे तो उस समय रखवारे जब वर्जन लागे, हाँ, तो उठा उठा करके मारने लगे। ऐसे ही मारने लगे तो उस दृश्य को देख करके सारे राक्षस दौड़े दौड़े भागे भागे रावण के दरबार में गए। रावण से कहा कि ऐसी सी बात है, एक बंदर आया है, बंदर आया है। तो रावण ने कहा कि बंदर की हिम्मत कैसे पड़ गई कि अकेले तुम लोगों को छका दिया। तो उस समय अक्षय कुमार को भेजा कुछ सेना लेकर के। अक्षय कुमार आता है। अक्षय कुमार जब आता है तब तक हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ दिया और उखाड़ करके ऐसा प्रहार किया कि वह मूर्छित होकर के मर गया। अक्षय कुमार एक ही प्रहार में अक्षय कुमार के मरने का समाचार सुन करके और रावण तुरंत
झल्ला जाता है। बेटा के मरने पर तुरंत अपने जेठे बेटा कहा कि ऐसे वैसे वीरों की जरूरत नहीं है, वो बहुत बलवान वीर बानर आया है, हमारे अक्षय बेटा को मार दिया, तो उसके सामने बड़ा वीर भेजना चाहिए, नहीं तो बड़ा उत्पात करेगा। उसी समय मेघनाद को ही भेज दिया। लंका का सबसे विजयी रावण का बेटा मेघनाद पूरी सेना लेकर के आता है। अब जब हनुमान जी ने देखा तो उसी समय पेड़ उखाड़ करके दौड़ते हैं और एक प्रहार करते हैं, तब तक मेघनाद गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, और तब तक पेड़ पर चढ़ जाते हैं ऊपर। और जब उसको की मूर्छा जगी और तब तक उसने ब्रह्म अस्त्र कहा कि अब ऐसे नहीं मानेगा, ये बहुत बलवान है। ब्रह्म अस्त्र तो साधा कपिमन किन्न विचार, यदि न ब्रह्म सर मानो। मैं बैठ जा माता, जब पहुंच रहे वाला है, बस एकदम 20 मिनट के उधर पहुंचे ही वाला है। ऐसा ना समय का हमेशा ध्यान दे। कथा जो है ये तो अनंत कथा नहीं तो कथा तन से कथवा तनी पहुंचे दाद विराम पर तन नहीं तन बैठ जाए के को बाजारे जाए के तो कहीं जाए के समय का ध्यान दे। तो तब क्या हुआ कि हनुमान जी ने एक वृक्ष से प्रहार किया, तुरंत मेघनाद मूर्छित हो जाता है, पुनः उठता है, तुरंत ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग कर देता है। ब्रह्म अस्त्र लगते ही हनुमान जी गिर जाते मूर्छित होकर के, और तब तक नाग पास में बांध करके ले करके चल देता। हनुमान जी को देखने के लिए पूरे लंका के सभी बच्चे एकदम टकटकी लगा करके देख रहे हैं, कुछ खोद रहे हैं, पीछे से छींकी काट रहे हैं, ऐसे परेशान कर रहे हैं। दरबार में रावण के पहुंचे, और रावण के दरबार में पहुंचे तो बंदर को देख करके सामने कहा कि अरे बानर, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा परिचय क्या है। हनुमान जी ने कहा कि परिचय क्या पूछते हो, मेरा तो मैं रघुवीर का दूत हूं, सीता मैया का पता लगाने के लिए आया हूं। तुम निर्भय होकर के मेरे अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, फल भी खाया और उजाड़ भी दिया, हमारे बेटे अक्षय कुमार को भी मार दिया। क्रोध में हो जाता है रावण, कहते हैं कि ठीक है भाई, हमारा स्वभाव ही है, बंदर का क्या स्वभाव, उसको भोजन मिल जाए और कोई कारण, जिसने मारा उसको मैं नहीं मारा, मेरा क्या दोष है, मेरा स्वभाव ही है, जो मारेगा उसको मैं मारूंगा, इतना तुम बानर हो। रावण ने कहा कि हाँ, तो इसको दंड मिलना चाहिए, मारो इसको। तो उसी समय विभीषण जी आ जाते हैं। विभीषण जी जब आते हैं तो कहते हैं कि दूत को मारना, किसी के दूत को मारना उचित नहीं है, तो क्या करना चाहिए। रावण ने पूछा क्या करना चाहिए बताओ तुम्हें। कहा कि दूत तो बानर है, अब बानर का मोह पूंछ पर बहुत ज्यादा होता है, पूंछ पर उसको घमंड होता है। हाँ, इसके पूंछ में क्यों ना आग लगा दिया जाए, आग लगा दिया जाएगा तो पूंछहीन बानर तह जाही, जब जाही तब 60 निज नाथई लई आई। पूंछहीन होकर के बानर जाएगा अपने मालिक के पास, तो वहां से अपने मालिक को लिवा कर आएगा तो मजा आएगा, अपने आप दुश्मन दरवाजे पर आ जाएगा। तो बस माता जी, तो क्या करना चाहिए, तब इसके पूंछ में आग लगाओ। उसी समय आग लगाने के लिए पूरा प्रयास किया, सारे राक्षस आग लगाने के लिए पूरा कपड़ा लपेटने लगे, पूरा लपेटते पूरा लंका पूरी का अब पूंछ बढ़ाने लगे। हनुमान जी लीला करने लगे, हनुमान जी पूंछ बढ़ाते जाते हैं, उसमें लपेटते जाते हैं, पूरा लंका का गुदरा गुदरी कपड़ा सब पूरा कंपनी सब खाली, पूरा कपड़ा लपेट दिया गया। राक्षस अपना भी कपड़ा फाड़ करके लपेट दिए, कपड़ा बचा नहीं है। और इतना नहीं, उसमें तेल जब जाने की ये बानर बहुत लीलाधारी है, पूंछ कितना लंबा करेगा, कब तक करेगा, हे मन ऐसा है कि तेल मंगाओ पेट्रोल पंप से और इसके पूंछ पर तेल छिड़को। उसके बाद तेल छिड़कने पूरा लंकापुरी के तेल ही खत्म हो गया, तेल स्टॉक खत्म, और पूरा तेल से चुभाया गया पूंछ को, और उसके बाद उसमें तब तक आग लगा दी। आग लगते ही हनुमान जी ने देखा पीछे, कहा कि आग लग गई है। तब हनुमान जी
इधर से उधर कूदने लगे, दौड़ने लगे, होली बना करके पूरा, और पूरे शरीर को एकदम लघु बना दिए, छोटा बना दिए, और लत्ता जितना लपटा गया था, लपेटा गया था, सब लथरने लगा, इधर उधर पसरने लगा, और चारों तरफ दौड़ने लगे, जिधर जिधर दौड़ते थे उधर उधर आग लग जाती थी। और लगते ही उसके बाद जब धीरे धीरे इस परकोटे से उस परकोटे पर रहा न नगर बसन घृत तेला, बाणी पूछ कीन कब खेला। नगर में तेल लत्ता नहीं बचा, पूरा लग गया, पूरा चारों तरफ कूद कूद करके महलों को जला करके होली की तरह जलाया। उस समय लंका एकदम जलने लगी, तो एकदम चमकने लगी, क्योंकि सोने की लंका थी। क्योंकि उसी समय हनुमान जी जब गए उसके दरबार में, तो उलाट दिया था, तुम क्या कर रहा है। शनि महाराज को कहा कि भैया आप क्या कर रहे हैं। कहा कि हमको बंदी बना करके पेटकुनिया सुलाया है, हमारे पीठ पर चढ़ करके जाता है अपने सिंहासन पर, तो हमको ऊपर करो तब देखूं। हनुमान जी ने उलाट दिया। जो ही शनि महाराज देखे सोने पर, सोना जल करके धू धू करके कुल पानी में बह गया। लंकापुरी का सब महल बह गया पानी में जल करके। और उसके बाद जब हनुमान जी के ऊपर अब लपटें प्रहार करने लगी, तब तक जब देखे कि हमारे पूंछ के लत्ते हमारे पास आ गए, अब मैं जल जाऊंगा, उसी समय समुद्र में कूद जाते हैं। कूदने के बाद अपने आग को बुझाते हैं। उसी समय उनकी गर्मी को एक मछली ने धारण किया, पसीना को, तो वही राजा, अरे क्या नाम है कि मकर ध्वज नाम का बच्चा पैदा हुआ, कहा जाता है हनुमान जी का। वही आगे चल करके कल लड़ाई में मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि हनुमान जी पूछ बुझाई खोज समझ धरिलक रूप बहुर, जनक सुता के आगे ठाड़ गए कर जोड़। फिर से सीता मैया के पास आते हैं, सीता मैया से आशीर्वाद कहते, माता आशीर्वाद दे दो। तो कहा सीता मैया ने कि अजर अमर गुण सुत हूँ, करूँ बहुत रघुनायक हूँ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, अविनाशी हो जाओ, मैं आशीर्वाद देती हूँ। और उसके बाद आशीर्वाद देती हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि जैसे प्रभु ने पहचान में कर मुद्रिका दिया था माता, वैसे ही आप भी हमको एक कोई पहचान दे दीजिए, कि ताकि मैं पता लगा करके आपका जा रहा हूँ। प्रभु पूछेंगे तो क्या बताऊंगा। तो उसी समय चूड़ामणि उतार तब दयूं, हर समेत पवन सुत लयूं। चूड़ामणि उतार करके माता जी जानकी जी देती हैं हनुमान जी को, और उसके बाद ले करके और वहाँ से विदा लेते हैं। और सीता मैया कहती है कि बेटा हनुमान जा रहे हो ना, तो 5 दिवस तक अगर प्रभु नहीं आएंगे तो हमको जिंदा नहीं पाएंगे, इसलिए यह बात जाकर के प्रभु से बता देना, मैं मर जाऊंगी, रावण मार देगा। माता आप चिंता मत करो, प्रभु ने आदेश नहीं किया, और नहीं तो यहीं पर होली जलाया हूं ना, यहीं पर रावण की लंका को उठा करके समुद्र में बोर देता, आपको उठा कर ले जाता। लेकिन आदेश नहीं है हमारे स्वामी का, प्रभु का आदेश नहीं है, इसलिए जल्दी हम निभा करके आएंगे, और ना ये तो हम ही आए फिर से, तो को उठा के लेके जाए। माता जी, माता को कष्ट कैसे होगा। उसी समय हनुमान जी वहां से विदा लेकर के चल देते हैं। सीता मैया विलाप करने लगी, और उधर जाते हैं, समुद्र पार कूद करके जाते हैं, और मधुबन के फल खाने लगते हैं। और वहां पर सभी लोग बरजने लगे, और तब तक ये हनुमान जी को मारने लगे लोग, बगीचे के रक्षक, और तब तक ये भी मारने लगे, फल खाने लगे, मारने लगे। उसके बाद तब सब लोगों ने देखा कि अरे भाई हनुमान जी आ गए, लगता है कि सीता का पता लगा लिया, तभी मधुबन के फल खा रहे हैं, नहीं तो खाते नहीं। बड़े खुश लग रहे हैं। सब लोग पहुंच जाते हैं, पता लग जाता है। वहां से हनुमान जी को लिवा करके सब लोग राम जी के पास जाते हैं। राम जी पूछते हैं कि हनुमान कैसे तूने पता लगाया। सब वृत्तांत बताया, और उसके बाद बताने के बाद कहा कि कुछ हमको पहचान दो। तो वही चूड़ामणि उतार करके देती हैं माता जी। माता जी द्वारा दिया हुआ चूड़ामणि भगवान श्री राम के हाथों में देते हैं। राम जी रोने लगते हैं चूड़ामणि को देख करके, और कराहने लगते हैं। सब लोग चुप कराते हैं, प्रभु शांत होते हैं। आज की कथा यहीं पर, कल की कथा कल
युद्ध कांड चलेगा, लंका कांड। सकल सुमंगलदायक रघुनायक श्री राम। चला आरती। अब आज की कथा यहीं पर विराम, कल की कथा कल होगी। धन्यवाद।